कचरा साफ करने के लिए कचरा साफ नहीं होता, अगर साफ होता है तो उसमें घोटाला होता है। महानगर पालिका किस लिए होती है? सीवेज ट्रीटमेंट के लिए। एक बूंद भी सीवेज ट्रीटमेंट आप कर नहीं पाए। महानगर पालिका होती किस लिए है? आम आदमी के जीवन में परिवर्तन आए इसके लिए महानगर पालिका होती है। पर आम आदमी के जीवन में आपने कोई परिवर्तन नहीं लाया। आज झोपड़पट्टी की हालत क्या है? हमारे यहाँ नेहरू नगर होगा, इंदिरा नगर होगा, शिवाजी नगर होगा, इन झोपड़पट्टियों की हालत क्या है? क्यों इनका रीडेवलपमेंट हम नहीं कर सकते? क्यों इनको हम बेसिक जो चीजें हैं वो चीजें नहीं दे सकते? आज महानगर पालिका के पास पैसे की कमी नहीं है, पर इच्छा शक्ति की कमी है। अरे हम केंद्र सरकार के पास गए और केंद्र सरकार को हमने कहा ये एयरपोर्ट अथॉरिटी की जमीन पर बसने वाली झोपड़पट्टी जो है इसको मुंबई के बाहर नहीं भेजा जा सकता। ये भी अब मुंबई के ही लोग हैं और इसलिए जो लोग 2000 साल से पहले मुंबई में रहने वाले जो पात्र झोपड़पट्टी धारक हैं उनको यहाँ पर एसआरए योजना के तहत एयरपोर्ट की जमीन पर ही रीडेवलपमेंट की परमिशन हमको दी जाए। और मुझे बताते हुए खुशी होती है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पहली बार इस देश के अंदर यह निर्णय किया कि एयरपोर्ट की जमीन पर एसआरए की योजना को हम मान्यता देंगे और इन गरीबों को घर देंगे। अरे गरीबों को घर देने वाले नरेंद्र मोदी है और गरीबों के घर छीनने वाले ये शिवसेना के लोग हैं। ये क्या हमको सिखाएंगे? ये क्या हमको बताएंगे? दोस्तों मुझे 3 सभाएं करनी है वरना बहुत बड़ा पुलिंदा लाया हूं। अगर बताना शुरू करूंगा तो 2 घंटों तक इनके भ्रष्टाचार की कथा समाप्त नहीं होगी। लेकिन हर जगह एक नई नई कथा बताने का मेरा विचार है, इसलिए आपको ज्यादा कथा बताना नहीं चाहता हूं। इतना ही कहना चाहता हूं, आम मुंबईकर के जीवन में परिवर्तन हम करेंगे। आज हमारे कोलीवाड़े में रहने वाले हमारे जो कोली भाई हैं उन कोली भाइयों को रीडेवलपमेंट करने में अड़चने हैं। मैंने सबसे पहले यह निर्णय किया कि हमारे कोलीवाड़े को डेवलपमेंट प्लान में जगह दी जाए, डेवलपमेंट प्लान में डेजिग्नेशन दिया जाए। वो डेजिग्नेशन हम डेवलपमेंट प्लान में देंगे। और मैंने केंद्र सरकार को कहा कोलीवाड़ों के लिए सीआरजेड का रिलैक्सेशन देना पड़ेगा, क्योंकि ये कोली जो है ये हमारे मुंबई के मूल निवासी है, इनके घरों से मुंबई है। और इसलिए इनको बाकी आप बिल्डरों को मत दीजिए, बाकी बड़े बड़े लोगों को मत दीजिए, पर जब तक हमारे कोलीवाड़े का ठीक से रीडेवलपमेंट नहीं होगा, इस मुंबई का जो आम मुंबईकर है, इस मुंबई का जो मूल मुंबईकर है, जो हमारा कोली है, जिसने इस मुंबई को पहचान दी है, उसको हम न्याय नहीं दे पाएंगे। और मेरा विश्वास है केंद्र सरकार हमारी बात सुन रही है और कोलीवाड़ों को यहाँ पर विकसित करने के लिए सीआरजेड के नए नॉर्म्स निश्चित रूप से तैयार होंगे। दोस्तों ये सरकार आम आदमी की सरकार है, आम मुंबईकरों की सरकार है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करने के लिए आया हूँ। पिछले 15-20 सालों में बहुत हमको मूर्ख बनाने की कोशिश हुई। जब भी चुनाव आता है बड़ी बड़ी भावनात्मक बातें कही जाती है, उन भावनाओं में बहकर हम मतदान करते हैं। अब भावनाओं में बहने का समय चला गया, अब वास्तविकता में जीने का समय है। और वास्तविकता यह है देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो इस देश को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। आपके आशीर्वाद से हमारी सरकार मुंबई और महाराष्ट्र को आगे ले जाने की कोशिश कर रही है। अब इस मुंबई महानगर पालिका में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुन कर दीजिए। मुंबई का चित्र हम बदल कर देंगे, मुंबई को विकसित करके दिखाएंगे। इतना ही कहता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।